एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक में विराजमान थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से हंसते हुए कहा, लक्ष्मी, देखो अब लोग कितनी भक्ति करने लगे हैं। हर जगह से नारायण नारायण की गूंज सुनाई देती है। यह सुनकर लक्ष्मी माता मुस्कुराई और बोली, प्रभु, लोग आपकी भक्ति इसलिए नहीं करते कि उन्हें आपसे सच्चा प्रेम है, बल्कि वे मुझे पाने के लिए ऐसा करते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर लोग नारायण नारायण की जगह लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप क्यों नहीं करते? लक्ष्मी माता बोली, यदि आपको इस बात पर संदेह है तो क्यों न एक बार धरती पर जाकर लोगों की परीक्षा ली जाए। यह तय कर लेने के बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता ने एक योजना बनाई। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता लक्ष्मी ने यह सुनिश्चित किया कि वो गुप्त रूप में रहेंगी। वे दोनों धरती पर आए और एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचकर भगवान विष्णु ने एक धनी सेठ का दरवाजा खटखटाया। सेठ दरवाजा खोलते ही बोला, कहिए महाराज, कैसे आना हुआ? भगवान विष्णु ने कहा, मुझे आपके गांव में भगवान की कथा और कीर्तन करना है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? सेठ ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप हमारे ही घर में ठहरे और जितने दिन तक कथा चलेगी हमारे मेहमान बने रहें। इसके बाद भगवान विष्णु ने उस गांव में कथा का आयोजन प्रारंभ किया। पहले दिन बहुत कम लोग आए, लेकिन धीरे धीरे भगवान की दिव्य उपदेशों का प्रभाव फैलने लगा और लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। दूसरे और तीसरे दिन गांव के अधिकतर लोग कथा सुनने के लिए आने लगे। यह देख भगवान विष्णु मन ही मन प्रसन्न हुए और सोचा, यह गांव तो सच में धर्म प्रेमी है। लेकिन लक्ष्मी माता को भी परीक्षा लेनी थी, तो वह भी एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर उसी गांव में आई। संयोगवश उन्होंने देखा कि एक महिला अपने घर का ताला बंद कर रही थी। शायद वह कथा में जा रही थी। लक्ष्मी माता ने उस महिला से कहा, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? महिला ने पहले तो थोड़ा सोचा, फिर अंदर से एक लोटा पानी ले आई और माता को दिया। लक्ष्मी माता ने पानी पिया और जैसे ही लोटा वापस किया, वह लोटा सोने का हो गया। महिला यह देखकर चकित रह गई और सोचने लगी, यह तो चमत्कार है। स्टील का लोटा सोने का कैसे हो गया? उसने अनुमान लगाया कि यह साधारण बूढ़ी औरत नहीं है, यह तो चमत्कारी माताजी हैं। फिर महिला बोली, माताजी, आपको भूख भी लगी होगी, कुछ भोजन कर लीजिए। माता लक्ष्मी समझ गई कि महिला का मन क्या चाहता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हें कथा में जाना है, तुम्हारा समय हो रहा है, तुम जाओ। हालांकि महिला कथा में गई, लेकिन वह वहां चुप नहीं बैठी। उसने वहां मौजूद अन्य महिलाओं को यह चमत्कारी घटना बता दी। अगले दिन से लोगों की भीड़ कथा में कम हो गई, क्योंकि अधिकतर लोग उस चमत्कारी माताजी के दर्शन करने में व्यस्त थे। भगवान विष्णु ने यह देखा और सोचा, यह कैसे हुआ? अचानक कथा सुनने वालों की संख्या क्यों घट गई? उन्होंने लोगों से इसका कारण पूछा तो एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, एक चमत्कारी माताजी आई हैं। वह जिसके घर में जाती हैं, वहां का सब कुछ सोने में बदल जाता है। लोग अब उनका आशीर्वाद लेने के लिए भागे जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने मन ही मन सोचा, तो यह लक्ष्मी जी की योजना है। इस बात को सुनकर जिस सेठ ने कथा का आयोजन किया था,
वह भी उस चमत्कारी माता के पास जा पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, माता जी, मैं आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। लक्ष्मी माता ने कहा, सेठ जी, मैं आपके घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में एक संत को ठहराया है। जब तक वह वहां है, मैं वहां नहीं आ सकती। यदि तुम उन्हें वहां से जाने को कहोगे तो मैं तुम्हारे घर में आ सकती हूँ। यह सुनकर सेठ बोला, माता जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुरंत उन्हें दूसरे स्थान पर ठहरवा देता हूँ। सेठ तुरंत कथा स्थल पर गया और भगवान विष्णु के पास जाकर बोला, महाराज, कृपया अपना बिस्तर बांध लीजिए। मैंने आपके रहने की व्यवस्था पास के धर्मशाला में करवा दी है। अब आप कृपया वहां चले जाइए। भगवान विष्णु ने विनम्रता से कहा, पर कथा में अभी 2-3 दिन शेष हैं, मुझे यही रहने दें। परंतु सेठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे और कुछ नहीं सुनना, आप कृपया यहाँ से प्रस्थान कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए समझ गए कि सेठ की लालच ही उसे ऐसा करवा रही है। इतने में लक्ष्मी माता वहां प्रकट हुई और सेठ जी से कहा, सेठ जी, कृपया आप बाहर जाइए, मैं इनसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। सेठ जी बाहर चले गए। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु, अब तो मान गए ना कि लोग मुझे पाने के लिए ही आपकी भक्ति करते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव सचमुच अद्भुत है, पर एक बात मेरी भी सुन लो। तुम्हें मेरी यह बात माननी होगी कि जहाँ सच्चे संत रहते हैं और कथा होती है, वहाँ तुम अवश्य निवास करोगी। माता लक्ष्मी ने सहज सहमति दे दी और फिर भगवान विष्णु वैकुंठ लौट गए। उनके प्रस्थान के बाद सेठ और गांव के अन्य लोग लक्ष्मी माता के दर्शन के लिए उनके पास आ गए और कहने लगे, माता जी, कृपया हमारे घर पधारें और हमें भी अपना आशीर्वाद दें। तब माता लक्ष्मी ने गंभीरता से कहा, मैं वही निवास करती हूँ जहाँ भगवान नारायण का वास होता है। आपने तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर लक्ष्मी माता भी वहां से चली गई। इस घटना ने गांव वालों को यह सिखाया कि जहाँ परमात्मा का वास होता है, वहीं सच्चे अर्थों में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को सच्ची माया कभी नहीं मिलती। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए, इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।